भारतीय जनता पार्टी के कुछ एक नेता, ज़्यादातर दिल्ली में भी, यूपी में भी, वो सरकार के नाम पर, मंत्रियों के नाम पर दलाली करते हैं, गरीब लोगों को तंग करते हैं। मेरे जैसे सनातनी भाई जो सनातन के लिए कार्य करते हैं, उन्हें हरेसमेंट करते हैं। मैं सनातन धर्म की लड़ाई लड़ता था, लड़ता हूँ, लड़ता रहूँगा। मगर प्रदेश के नेतृत्व के कुछ एक नेता सनातन के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर और सरकार के अफसरों को डरा धमकाकर गरीब जनता को तंग करते हैं और दलाली करते हैं। आज तक जब से दिल्ली में बीजेपी सरकार आई है, उन प्रॉपर्टियों की तरफ उठा के नहीं देखा। सर, आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो भारत नीरज कुमार के साथ, और इस वक्त मेरे साथ में मौजूद है हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता। आज इनसे चर्चा करेंगे हम सनातन धर्म को लेकर, सनातन संस्कृति को लेकर के। लेकिन आपको बता दूं, मैं सिमरन गुप्ता जी को जान से मारने की धमकी मिली हुई है। इसको लेकर के इन्हें दिल्ली पुलिस से भी सुरक्षा मिली हुई है और उत्तर प्रदेश से भी पुलिस सुरक्षा मिली हुई है। आज बात करूंगा इनसे कि किस तरीके से सनातन संस्कृति की आवाज उठा रहे हैं, किन परेशानियों से जूझ रहे हैं। आज चर्चा के लिए हमारे साथ में आए हैं। सिमरन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ग्राउंड जीरो भारत न्यूज चैनल में। नमस्कार, आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी सनातनी भाइयों को जय जय श्री राम। आज माता रानी का लास्ट नवमी है। माता रानी सबके ऊपर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखें, सबके परिवार में खुशियाँ दें और धन दौलत की समृद्धि करें। चाहे कोई भी सनातनी भाई हो, वो हमेशा खुश रहे। माता रानी उस पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। सिमरन जी, लगातार आप सनातन संस्कृति की आवाज उठा रहे हैं, बात कर रहे हैं, कहीं आपने पेटिशनें दाखिल की हुई है। क्या लग रहा है इस समय मौजूद में? दिल्ली में बात करूं, देश में बात करूं, बीजेपी सरकार है और इस समय जो बात चल रही है सनातन संस्कृति, सनातन धर्म को लेकर के, क्या माहौल नजर आ रहा है? मैं खुल के बताऊं तो शायद किसी को बुरा लगे, मुझे परवाह नहीं, सॉरी बोलूंगा नहीं। चाहे तो कोई भी मेरे खिलाफ FIR कर सकता है, निपट लूंगा। जो केंद्र सरकार में कुछ एक नेता हैं, जैसे कि हमारे आदरणीय परम पूज्य प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे बड़े बाबू जी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व करते हैं, अरुण सिंह जी, उनका आशीर्वाद सदैव मेरे पे बना रहता है हमेशा। और नितिन गडकरी जी, और जैसे कि गिरीश बलूरी जी हैं जो मेरे पिता तुल्य हैं, उनका आशीर्वाद सदैव मेरे पे बना रहता है। अगर मुझे कोई परेशानी होती है तो गिरीश बलूनी जी और बाबूजी अरुण सिंह जी का आशीर्वाद सदैव बना रहता है, हर परेशानी से निकलता भी हूँ मैं। मगर अफसोस ये होता है कि जिस तरह राष्ट्रीय नेतृत्व के ये सभी नेता मेरे जैसे बच्चों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं और अन्य सभी के ऊपर भी इसी तरह ध्यान रखते हैं, आम पब्लिक का, हर सनातनी भाई का। भारतीय जनता पार्टी के कुछ एक नेता, ज़्यादातर दिल्ली में भी, यूपी में भी, वो सरकार के नाम पर, मंत्रियों के नाम पर दलाली करते हैं, गरीब लोगों को तंग करते हैं। मेरे जैसे सनातनी भाई जो सनातन के लिए कार्य करते हैं, उन्हें हरेसमेंट करते हैं। इस तरह मुझे किया जा रहा है आज के टाइम पर। मैं आज अपने संगठन के नाम लिए, हिंदू शक्ति दल मेरे संगठन का नाम है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज मेरे द्वारा देश के दुश्मनों के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ, जिहादी मानसिकता वालों के खिलाफ 123 पिटीशन स्टेट के हाई कोर्टों में, सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। मगर उसके बदले में मुझे उन सभी सनातनी हिंदू भाइयों से और जो बीजेपी के छुटभैया नेता हैं, दलाल टाइप के, उनसे ये सुनने को मिलता है कि सिमरन गुप्ता तो मंत्री बन गया है, उसे सिक्योरिटी मिल गई है, उसे जान से मारने की धमकी अपने आप दिलाई। आज मेरा दिल जानता है कि मैं किस प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ, उसके बावजूद भी मैं सनातन धर्म की लड़ाई लड़ता था, लड़ता हूँ, लड़ता रहूँगा। मैं आपके चैनल के द्वारा ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं परेशान हूँ, क्योंकि जिस परिवार में मैंने जन्म लिया है, मुझे घमंड भी है, प्राउड भी है कि फौजी का बेटा हूँ, शहीद का बेटा हूँ, शहीद का भाई हूँ। ना डरना सीखा है, ना डरूंगा। मगर हमेशा कुछ बातें ऐसी दिल को कसोटती हैं कि जो हिंदूवादी सरकार आज हमारे देश में है, राष्ट्रीय नेतृत्व तो बहुत अच्छा है, मगर प्रदेश के नेतृत्व के कुछ एक नेता सनातन के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर और सरकार के अफसरों को डरा धमकाकर गरीब जनता को तंग करते हैं और दलाली करते हैं। ये मैं खुलेआम कह रहा हूँ आपसे।
सिमरन जी बार बार आप सब शब्द क्यों यूज कर रहे हैं आप दलाली? हम इसका खंडन करते हैं इस अपने चैनल के माध्यम से, आप ये बात क्यों कह रहे हैं? अगर एक बात बताओ, आज के टाइम पर अगर स्टेट में, मैं बार बार कह रहा हूँ, केंद्र में अच्छी सरकार है, केंद्र की सरकार की सपोर्ट से ही मैं ये कार्य कर पा रहा हूँ। मेरे जैसे कितने सनातनी हैं जो ये कार्य करते हैं, वो कार्य कर पा रहे हैं। अभी दिल्ली की 123 प्रॉपर्टी है जिसको लेके मैंने केस 2018 में डाला था, दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा है, सिमरन गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगर दिल्ली सरकार चाहे तो उन सभी 123 प्रॉपर्टियों को वापस ले सकती है, क्योंकि हाईकोर्ट में केस चल रहा है। हाईकोर्ट ने उन प्रॉपर्टियों को सर्वे के ऑर्डर भी कर दिए हैं, उन प्रॉपर्टियों का सर्वे किया जाए। आज तक जब से दिल्ली में बीजेपी सरकार आई है, उन प्रॉपर्टियों की तरफ उठा के नहीं देखा, क्योंकि 2014 में जब कांग्रेस की सरकार जाने वाली थी, लोकसभा चुनाव की डेट आने वाली थी, उसी टाइम पर कांग्रेस ने ये सभी 123 प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को दान में दे दी, बिना पैसे लिए हुए। ये विश्व हिंदू परिषद के नेताओं को पता है, बीजेपी के नेताओं को पता है। और मेरे द्वारा जो केस डाला गया है, टाइटल फिर बता रहा हूँ, सिमरन गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, इसको लेकर 4 पिटीशन दिल्ली हाईकोर्ट में है जी। सरकार के हर नुमाइंदे को पता है, हर सीनियर अफसर को पता है, मगर मेरे से यही कहा जाता है, क्यों यार फालतू में तंग कर रहे हो? मैं तो क्या कहूँ? आप क्या चाहते हैं जो इस प्रॉपर्टी को लेकर आपने पिटीशन डाली है? मैं ये चाहता हूँ, हमारे देश में कुछ लोग संविधान का नारा देते हैं जी। अगर संविधान को मानते हैं तो वक्फ बोर्ड क्यों? संविधान को मानते हैं तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों? संविधान को मानते हैं ये लोग तो शरिया कानून क्यों? या तो संविधान को चुन लो या इनके कानून चुन लो। जब संविधान की बात आती है तो सरकार से वो वैध छोड़ना है, जो आप जिन कानून की बात बता रहे हैं, सरकार ने कहाँ मान्यता दे दी है? बोर्ड के लिए क्या करते हैं आज बताओ? बोर्ड के लिए क्यों नहीं करते? उन प्रॉपर्टियों को ले वापस, लेते क्यों नहीं? आज यूपी की, दिल्ली की बात रही, यूपी की बात कर रहा हूं। यूपी में 3 महीने पहले बलरामपुर में एक एमई सिद्दीकी झंगुर बाबा पकड़ा गया था। उसके पास 500 से ज्यादा करोड़ की प्रॉपर्टी थी, ये सबको पता है। उस पे हम लोग 2018 से लगे हुए थे। उसने खुद कहा था, उसका जो आगरा में पकड़ा गया था, कि जिसने मेरे भाई को बंद कराया है, कलीम सिद्दीकी, उमर गौतम, इन सबको बंद कराया है, उसे हमने मारना है। उसके बाद हम लोग ये अपना काम बंद कर दिए, तो काम कर ही रहे हैं, साथ में उस लड़के को भी मारना है जी। सरेआम मीडिया के सामने कहा था, ये हर इंटेलिजेंस को भी पता है, यूपी की भी, दिल्ली की, सबको जी। जब मुझे थ्रेड आई 2018 में आई, 22 में आई, 2018 में आई, तो पुलिस ने कहा चलो ये थ्रेड आती थी, मैंने कोई बात नहीं। 2022 में मेरे घर पे सरेआम कारतूस मिले और भी कई फायरिंग हुई थी। बात है ये 2022 की जी। सब कुछ हुआ है ना। उसके बावजूद भी जब मैं कोर्ट गया, जब मैंने अपने माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी से गुहार लगाई कि मैं ऐसे शहीद का बेटा हूँ, शहीद का भाई हूँ, उन्होंने मुझे उनके ऑफिस में बुलाया गया। खैर मंत्री तो मुझे नहीं मिले, उनके पीए साहब मिले। मेरे साहब ने कह दिया आपकी सिक्योरिटी आपके लिए मिल जाएगी 2-1 दिन में, और हाँ जो उन्होंने कहा वो मुझे मिली। अब अरुण सिंह जी की बात है, अरुण सिंह जी के मुझे मेरे पिता तुल, मैंने बताया गिरीश बलूनी जी हैं, उनके द्वारा मैं अरुण सिंह जी से मिला, उन्होंने भी बेटे जैसा प्यार दिया। और मैं बार बार गिरीश बलूनी जी को, जो मेरे पिता तुल, उन्हें धन्यवाद कहना चाहूँगा। हमेशा ही जब भी मिला हूँ, बेटे जैसा प्यार मिला है, हमेशा आशीर्वाद देते रहते हैं, हम हमेशा मेरी हर सुख दुख में मदद करते रहते हैं। मगर दुख इस बात का होता है कि जो अपने आप को हिंदूवादी नेता कहते हैं, जो अपने आप को बहुत बड़े मंत्री, बहुत बड़े विधायक, बहुत बड़े बिजनेसमैन कहते हैं, उन्हें केवल पैसों से, अपनी आगे बढ़ने से या अपने फायदे से, उसके आगे कुछ नहीं दिखता। अगर मेरे जैसा कोई भी बच्चा या युवा भाई सनातन के लिए कार्य करता है तो उसे पूछते भी नहीं है। अगर यही कार्य कोई मुस्लिम समुदाय का शख्स या युवा कर रहा होता, उसे मुसलमानों की तरफ से इतना सपोर्ट मिलता, इतना फंड मिलता कि वो संभाल नहीं पाता, उसे और प्रोत्साहन दिया जाता तुम करो।
सिमरन जी, हमारे साथ हैं, मगर दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे सनातनी हिंदू या सनातनी नेता या भारतीय जनता पार्टी के जो स्टेट लेवल के नेता हैं, उन्हें ये सब एक कांटे की तरह चुभते हैं, मेरे जैसे बच्चे, मेरे जैसे युवा। ये दुर्भाग्य की बात है। तो देख सकते हैं ये हमारे साथ सिमरन गुप्ता जी थे, हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और इन्होंने आज हमने इनसे बात करी सनातन संस्कृति को लेकर, सनातन धर्म को लेकर के, लेकिन अपनी बातों से इन्होंने साफ तौर पर कुछ लोगों पर कटाक्ष भी किया। इन्होंने शीर्ष नेतृत्व की तो तारीफ करी बीजेपी के, लेकिन कुछ लोगों पर ये जमकर भी बरसे, कटाक्ष करते हुए नजर आए। तो बने रहिए और देखते रहिए ग्राउंड जीरो भारत से। मैं नीरज कुमार।